वेलकम बैक। मैं हूं ईशान और आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। आप सभी के मेरे पास नंबर ऑफ कमेंट आए थे कि ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा टफ है, तो मैं इस चैप्टर को आसान बनाना आया हूं और इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज करने वाले हैं। और एक और चीज, काफी ज्यादा वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वन शॉट वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है, क्लास 10, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर गो थ्रू कर लेना इस वीडियो के बाद। ओके, तो ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है, एज यू ऑल नो क्लासिफिकेशन का क्यों ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आपकी अलमीरा और शेल्फ जो होती होंगी उसमें आप देखते होंगे कि उसमें आप एक अरेंजमेंट में चीजें रखते हो। जैसे सपोज करो एक जगह आपने अपनी मैथ की बुक रख दी है, ठीक है, एक जगह आपने अपनी हिंदी की बुक रख दी है। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि भैया हमें मैथ का एग्जाम आ रहा है, मैथ की बुक निकाल, तो आप सीधा मैथ वाले पोर्शन में जाओगे, ठीक है, और वहां से आप मैथ की बुक इजीली निकाल पाओगे। तो हमें क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, जिससे हम एलिमेंट की स्टडी जो कर पाए वो इजी से कर पाए, आसान तरीके से कर पाए। कि हमें अगर मेटल चाहिए तो जी मेटल इस वाले जगह पर है, नॉन मेटल इस जगह पर है, नोबल गैस इस जगह पर है, लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन एलिमेंट करते हैं। ज्यादा साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया कि जी हम एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो है डोवेनर ट्राइट्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले देखते हैं किस बेस के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट को रखने की कोशिश करी। पहला जो पॉइंट है वो ये है, वही कहता है ही ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। तो इन्होंने सोचा कि मैं एलिमेंट को क्या करता हूँ, सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ उनको एक ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ एलिमेंट लिए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी, उनको अरेंज करते हैं एक ग्रुप में। अब मेन चीज है कि इन्होंने ग्रुप में किस तरीके से अरेंज करा, किस चीज के बेसिस पर अरेंज करा, वो यहाँ पर पता चल जाएगा। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप, उन्होंने कुछ ग्रुप आइडेंटिफाई करे जिनमें 3 एलिमेंट थे। सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पर, डोवेनर ट्राइट्स। ठीक है, ट्राइट्स का मतलब क्या, 3। तो उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करा, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट रखे, एक ग्रुप बना दिया यहाँ पर, और इसमें उन्होंने 3 एलिमेंट रखे, ए, बी और सी। ठीक है, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रेड्स। तो उन्होंने इस ग्रुप को क्या नाम दिया, तो ही कॉल्ड दीज ग्रुप एज ट्राइड्स। ठीक है, तो उन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया, मतलब 3। ओके, ही शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट इन ए ट्राइड्स वर रिटन इन He showed that when 3 elements in a triads were written in order of increasing atomic mass, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर उनको क्लासिफिकेशन करा। मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होगा इन ए बी सी, जो भी एलिमेंट इन्होंने 3 जो एलिमेंट लिए एक ग्रुप में। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है, जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का, ठीक है, वो क्या होगा, इज रफली एवरेज, रफली मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द 2 एलिमेंट। अगर सपोज करो ए बी सी 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें जो बी का जो मास होगा वो पहले वाले और मतलब फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के एवरेज के इक्वल होगा। ठीक, ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्लोरीन का 35.5 है, ब्रोमीन का 80 है, और आयोडीन का यहाँ पर क्या है 127। अगर आप इनका एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली ब्रोमीन का जो मास है वो पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सोडियम। अगर आप कैल्शियम और बेरियम का निकालेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसका देख लेते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, तो यहाँ पर आ गया 7 + 39/2। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो इट कम्स 46/2, दैट इज 23। तो 23 हमें यहाँ पर सोडियम का मिल चुका। तो ऐसे ये डोवेनर ट्राइड्स जो था, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दे कि जी हम एलिमेंट को ऐसे 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 कर सकता है। बट कुछ टाइम बाद इनकी कुछ ये मान सकते हैं कि लिमिटेशन सामने आई। वो हम लिमिटेशन पढ़ते हैं एक्चुअली क्या कमियां थी इनके इस वाले क्लासिफिकेशन में। तो ये जो डोवेनर ट्राइड्स की जो लिमिटेशन थी वो ये थी। पहली लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं कि जो करते हैं, डोवेनर कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइड्स। ठीक है, इन्होंने 3 ट्राइड्स ही खाली आइडेंटिफाई कर पाए। किसी किसी बुक में यहाँ पर 5 भी लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एनसीईआरटी से लिया गया और एनसीईआरटी में 3 है। ठीक है, 5 भी लिखा हुआ है तो आप 5 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है, बट 3 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, दैट इज टोटल 9 एलिमेंट। अगर 5 होते हैं वो आपके टोटल 15 होते हैं, क्योंकि एक जो ठीक है ट्राइड्स में कितने 3 एलिमेंट हमारे। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वर मोर देन दैट ऑफ दोज encompassed in डोवेनर ट्राइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर काफी ज्यादा एलिमेंट थे, बट इन्होंने ज्यादा क्लासिफाई नहीं कर पाए थे एलिमेंट्स को, जो कि एक लिमिटेशन में आता है। दस डोवेनर कुड नॉट क्लासिफाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नोन एट टाइम। कुछ एलिमेंट वहां पर ऑलरेडी नोन थे, बट ये कुछ ही एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाए। आप यहाँ देख पा रहे हो ना 3 ट्राइड्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट को कर पाए,
बाकी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि उस टाइम पर भी नोन थे, बट ये उनको अपने ट्राइड्स में नहीं रख पाए, तो ये भी एक लिमिटेशन थी। मतलब कुछ के लिए ये चीजें फॉलो कर रही थी, जो इन्होंने एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट लाया ना, ये कुछ ही चीज के लिए फॉलो कर रही थी। अब ऐसे में एक और हमारे नए साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनका जो ये वाला क्लासिफिकेशन है काफी टाइम तक चला, देखते हैं क्या है। जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज दी देन नॉन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज करा, इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा। ठीक है, डोबिनेटर का भी क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इनका भी क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट मास नंबर। इन्होंने क्या करा, पहले लोवेस्ट मास नंबर को रखा, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, और एंड करा इन्होंने थोरियम तक, जिसका एटॉमिक जो नंबर है या फिर वो 56 एलिमेंट है। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, इनके अनुसार क्या था, ये काफी अच्छा पॉइंट है। इन्होंने क्या देखा कि एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट उसके प्रीवियस से, मतलब फर्स्ट से लेकर 8th, तो जो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर आ रही थी। ठीक है, in Newland law of octave, the properties of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after the lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, इस टेबल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पर आप देखो, ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो 8th है एलिमेंट हाइड्रोजन से, वो फ्लोरीन है। लिथियम का जो 8th एलिमेंट बनता है वो सोडियम बनता है, बेरिलियम का मैग्नीशियम है, बोरॉन का एल्यूमिनियम है, कार्बन का सिलिकॉन है। तो देखो एवरी 8th एलिमेंट जो है, हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। जैसे लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की सिमिलर है, और बोरियम और एल्यूमिनियम की सिमिलर है, बोरोन और एल्यूमिनियम की सिमिलर है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हैं जो इन्होंने काफी हद तक, इनका क्लासिफिकेशन बहुत टाइम तक चला। देखो आप ये देख रहे हो, सा रे गा मा पा धा। ठीक है, ये इन्होंने ऑक्टेव जो है ना, ये म्यूजिक की टर्म्स में लिया। ठीक है, ये ऑक्टेव जो है म्यूजिक के टर्म्स में लिया, इसलिए इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो ये ऑक्टेव म्यूजिक के टर्म्स में, दैट्स व्हाई। ओके, अब इनकी भी कुछ लिमिटेशन आई, लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। अब हमें पता तो चलेगा कि इन्होंने इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर करा है, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर होगी। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन की। ओके गाइस, वी आर हियर ऑन द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी, इनकी एक बार चेक कर लेते हैं। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टू कैल्शियम। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उस टाइम पर, वो कैल्शियम तक ही वैलिड था, मतलब यहाँ तक ही ये वैलिड कर रहा होगा, है ना, खाली ओनली हियर, यहाँ तक ये वैलिड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात ये है कि आफ्टर द कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या है, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर नहीं हो रही थी, तो कैल्शियम तक ये वैलिड था। एक तो पहली ये हो गई इनकी कमी। इट वाज एज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट। न्यूलैंड ने ये एज्यूम कर लिया था खाली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे आगे तक भी, बट इसके बाद भी काफी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए फ्यूचर में, जो कि इनके लॉ को जो है वो वायलेट करने लगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, जो कि इनके लॉ को इन्होंने फिर खारिज कर दिया, मतलब गलत प्रूव कर दिया। In order to fit element in to his table, न्यूलैंड एग्जिस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। अब न्यूलैंड ने क्या करा, दो एलिमेंट भी सेम स्लॉट में रखने चालू कर दिए। ठीक है, अब इनको एडजस्ट करना था कैसे भी करके, प्रॉपर्टी सिमिलर लानी थी, तो इन्होंने दो एलिमेंट एक के उसमें ही रखने चालू कर दिए, एक स्लॉट में, जो कि गलत था। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट ओनली। और जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, लाइटर एलिमेंट के साथ काफी अच्छा वर्क कर रहा था एज कम्पेयर टू जो हैवियर एलिमेंट था। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चीज पढ़ सकते हो। column as fluorine, chlorine, bromine have different properties other than element iron which resemble cobalt, nickel properties has been placed far away those element। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनसे डिफरेंट है, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, और एक कोबाल्ट निकल मेटल है। तो चीज़ें हैं जो इनकी तरफ से कुछ कमियां थी वो दूर हुई। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इनकी जो कमी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो मेनली हम एंड करते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेनली पीरियोडिक टेबल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो लूँगा, पार्ट सेकंड दोनों खत्म कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। जो डोब्रिनर ट्राइड्स है और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लाइव। मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।